जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मस्मरणं सतां यद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखतमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रिय सज्जनों, अपना भागवत का क्लास जो है, कल हम भरत जी के चरित्र को वर्णन कर रहे थे। भरत जी को मृग शावक से प्यार हो गया, मोह हो गया और उनका शरीर उसी के चिंतन में टूट गया। तो उसी चिंतन में छूट गया शरीर। तो नियम होता है अन्ते मति सा गति। अन्ते मति सा गति, अंत काल में जो मति माने बुद्धि आपकी जैसी होगी वैसे ही आपको शरीर मिल जाएगा, वही शरीर में जाना पड़ेगा। तो भरत जी ने हिरण्य शावक का चिंतन करते करते अपना देह त्यागा था, तो उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा। तो जो भरत महायोगी थे, आज वो उनको मृग शरीर मिल गया। तो मृग शरीर में आए और लेकिन भाग्यवश जो है उसी क्षेत्र में जहाँ उनकी झोपड़ी थी, उसी क्षेत्र में उनको वो मृग शरीर मिला। पर लेकिन उनको ज्ञान था कि मैं तो आया था मोक्ष प्राप्ति के लिए, इस हिरण से प्यार करके बैठा और मुझे ये शरीर पशु बनना पड़ा। इसलिए कहते संक्षेप में कि वो उसी गंडकी नदी के तट पर है, सूखे सूखे पत्ते खा लेते, हरे पत्ते भी नहीं खाते वो हिरण। और फिर ऐसे सूखे पत्ते खाकर वो हिरण का शरीर भी एक दिन छूट गया। तो मृग का शरीर त्याग करके भरत जी का जन्म जो है अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर हुआ। तो आत्मज्ञानी जो थे, उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी से कहते 9 पुत्र थे और छोटी पत्नी से 1 कन्या और 1 पुत्र का जन्म हुआ। इनमें जो पुत्र था वही भरत जी थे, वही भरत थे। अब यह भरत जी का जन्म हुआ। तो अब ये भरत जी का जन्म अंतिम था। भरत जी योगी थे, अतः उनको पूर्व जन्म की हर चीज याद थी, हर ज्ञान याद थी। तो पूर्व जन्म में मैंने हिरण से प्यार किया था, वो याद था। फिर अब मुझे ये शरीर मिला है, पहले मैं राजा था, फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए जंगल गया, फिर हिरण से प्यार हुआ, हिरण का शरीर मिला। अब मुझे ब्राह्मण के घर में, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ मुझे अब जन्म प्राप्त हुआ है। अब ये भरत जी का अंतिम जन्म समझ लो। भरत जी योगी थे और इसलिए उनको सब कुछ स्मरण रहा।
पूर्व जन्म की हर चीज उनको याद थी। तो अब पशु बनना पड़ा। मैंने एक पशु से प्यार किया, एक पशु को मन में बिठा दिया, मुझे हिरण रूपी पशु बनना पड़ा। अब तो मैं इस जन्म में किसी से भी बातें ही नहीं करूँगा। पूर्व जन्म में मैंने बातें कर ली और हिरण से बातें करते करते हिरण से फंस गया। अब इस जन्म में मैं किसी से बातें ही नहीं करूँगा, और कोई बात ही नहीं करूँगा तो कोई फंसने का चांस भी नहीं आएगा। अब मैं सावधान रहूँगा। थोड़ी सी असावधानी रही हुई तो मुझे हिरण का जन्म मिला। तो अब भरत जी जो है बिल्कुल मौन रहते। धीरे धीरे जात कर्म सब कुछ हुआ, उनका नामकरण आदि हुआ, बड़े हो गए थोड़े, लेकिन कुछ नहीं बोलते थे, बोलना ही नहीं है। अब कितना भी बाप माता पिता बोले लेकिन बोलते ही नहीं थे, इसलिए उनको जड़ कहने लगे। ये नाम भी रखा पिता ने भरत, और भरत नाम रखा था, लेकिन जो कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं, स्माइल नहीं करते, ना बोलते, ना कुछ इशारा नहीं, तो उसको जड़ भरत कहने लगे। तो जड़ भरत अपना सारा समय जो है चरण, भगवान के चरण में अपना चिंतन करते रहते, ध्यान में लगे रहते थे। कोई किसी से कोई मांगना नहीं, ना कुछ नहीं। उन्होंने अपनी रहन सहन ऐसी बना ली कि लोग उनको जड़ ही कहें, अज्ञानी कहे, उनको किसी से कोई काम नहीं समझे। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने को दुनियाओं से योग्य दिखाता है, दुनिया को योग्य दिखाता है, तब तक दुनियादार लोग उसको योग्य दिखाते हैं तो वो उसके पास आ जाते हैं, दिखाते। लेकिन दुनिया से अयोग्य दिखाते हैं तो दुनिया उससे छेड़ती नहीं है। तो इसलिए अब जो है बिल्कुल योग्य दिखाओगे तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ प्राप्त करने के लिए दिखाओगे वो पास में आएंगे। तो जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, योग्य प्राप्ति का कुछ है ही नहीं, जैसे दृष्टांत में कहते कि एक महात्मा हिमालय में घोर तपस्या कर ली, हिमालय में कठोर तपस्या कर ली उसने, और कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने कहा कि भैया भक्त जी मांगो, वरदान मांगो, वरदान जो चाहे वो मांगो। तो उसने कहा प्रभु मेरे पास जो रोगी आए उनके रोग दूर हो जाए, यही मुझे वरदान दे दो। भगवान ने कहा अरे महाराज जी, महात्मा जी, अरे बाबा आपको संसार के लोगों को, आप लोगों को नहीं जानते, संसारी लोगों का ज्ञान नहीं है, आप संसार लोगों को नहीं जानते। तो लेकिन इस महात्मा ने तो हट पकड़ लिया, बाबा ने हट पकड़ लिया कि नहीं मुझे यही दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब तो टाइम बीइंग के लिए तुमको दे देता हूँ, जाओ तुम्हारे खून की एक बूंद जिसके भी नाक में पड़ेगी वो अजर अमर हो जाएगा। भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ अजर अमर हो जाएगा। अब महात्मा बड़े खुश हो गए, वाह बहुत खुश हो गए। तो अब जो है लोगों को पता लग गया कि अरे महात्मा को वरदान मिला है, उसके एक बूंद अगर नाक में पड़ जाए तो वो जीवात्मा अजर अमर होता है। सब लोग आने लगे, लाइन बैठने लगी, महात्मा अपना ही खून निकालते हैं, एक 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 बूंद उनके नाक में डालते रहते हैं। तो ऐसा कितने दिन चलेगा। अब महात्मा का खून कम होने लगा, महात्मा ज़्यादा टाइम देने नहीं लगे, फिर तो लाइन बढ़ती गई, लाखों अमर कौन नहीं होना चाहता है। तो अंत तो गत्वा क्या हुआ, अब महात्मा ने मना कर लिया, भैया अब हमारे पास ज़्यादा खून नहीं है, जब खून हमारे शरीर में बन जाएगा फिर हम शुरू करेंगे। लेकिन लोगों ने कहा अरे महाराज जी कौन डबल आएगा यहाँ पर, इतना दूर से अपने खर्चा करके आए, ये करके आए, वो करके आए, महाराज जी दे दो दे दो। लेकिन महाराज उठ के जाने लगे तो सभी लोगों ने महाराज को कस के पकड़ लिया और बड़े बड़े इंजेक्शन लगाकर अपना जो है महात्मा का खून जो है इंजेक्शन भर के ले जाने लगे। तो भगवान प्रभु बचाओ बचाओ।
तो देखो जब दुनिया के लायक बताओगे दुनिया आपको नोच लेगी, दुनिया को नालायक बताओगे दुनिया अपने आप दूर रहेगी। ज़्यादा उपकार करने के चक्कर में महात्मा ने भगवान से वरदान मांगा था। फिर भगवान ने कहा प्रभु, महात्मा ने कहा प्रभु आप जो करे वही ठीक है, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। देखो अब भरत जी ने यही निश्चय कर लिया कि मैं किसी के लायक अपने आप को दिखाऊंगा ही नहीं है। अब जट भरत जी के पिता जो थे ब्राह्मण, वो बड़े चिंतित होने लगे। भाई सभी 9 बच्चे हैं, बड़े कर्मकांड में यानी हो चुके हैं, अच्छे कमा लेते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा जो है बड़ा ही जड़ है, वो कैसे कुछ सिखाना चाहिए उसको, वो सिखाने का बड़ा प्रयास करते हैं। पिता सोचने लगे कि इसको मैं पंडित बनाऊंगा, परंतु यो तो पहले ही सच्चा पंडित थे, क्या पंडित बनाएंगे। राजा वो उसको पंडित बनाना चाहिए, राजा तो थे ही पहले जन्म में, सब ज्ञान था। सच्चा पंडित जो है कौन है, देखो ये तो सच्चे पंडित थे। तो ऐसे थोड़े मतलब रामायण में लिखा है तुलसीदास जी के सच्चा पंडित कौन, में सब पंडित बोलो ज्ञानी बोलो। कहते कि परधन पर मन हरन को, वेश्या बड़ी प्रवीण तुलसी सोई चतुरता, रामचरण लवलीन रामचरण लवलीन। तो सच्चा पंडित तो वही है। तुलसीदास जी कहते तुलसी सोई चतुर्था रामचरण लवलीन, जो राम के चरण में अपने चित्त को लगा देता वही सच्चा पंडित है। जड़ भरत जी भगवान के स्मरण में ही लीन रहते थे, वो चरण का ईश्वर के चरण में ही मन तल्लीन रहता था। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर ही जीव जो है संसार वृक्ष से उसी तरह अलग हो सकता है जिस प्रकार परिपक्व होने पर फल अपने आप वृक्ष से गिर जाता है, अलग हो जाता है नीचे परिपक्व होने के बाद। अब जो है पिता ने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन जड़ भरत जी तो कुछ नहीं बोलते, कुछ सीखते ही नहीं है। पिता ने भी सोचा कि चलो जाने दो इसको, और एक दिन पिता भी संसार को छोड़ के चले गए। अब कोई मुझे परेशान करने वाला है नहीं, कुछ पढ़ाने वाला है नहीं। तो अब कहते कि एक भील का राजा जो है निसंतान थे। अब तो मस्त अपने जंगल में जहाँ मर्जी वहाँ भजन करते, मस्त बैठते, जो मिला सो खा लिया, जो नहीं मिला तो भी भगवत कृपा से बस वैसे ही भजन करते रहते हैं। भील का राजा जो निसंतान थे, और जो राजा निसंतान था तो उसने एक इंसान की बलि चढ़ाने के लिए उसने भद्रकाली, देवी भद्रकाली के लिए मन्नत मांगी थी कि मुझे पुत्र संतान हो जाए तो मैं इंसान की बलि चढ़ा दूंगा। और ऐसा उसने कुछ कहा, उसको पुत्र होना ही था, वो पुत्र हो गया। अब उसको इंसान की बलि चढ़ाने के लिए उसने एक इंसान को बहुत खिला पिला और बड़ा हट्टा खट्टा बना रखा था। लेकिन आज मध्य रात्रि में उसकी बलि चढ़ानी थी। उसको ज्ञात हो गया कि मुझे आज भद्रकाली के सामने मेरा सर काटा जाएगा, बलि चढ़ाई दी जाएगी। तो वो उसी दिन में भाग गया, बंधन तोड़ के भाग गया। अब राजा को, भीलों का राजा को पता लग गया कि अपना तो बलि भाग गया, जिसकी बलि देनी थी। जाओ उसको पकड़ के ढूंढ के लाओ। ढूंढते रहे लेकिन कोई नहीं मिला। तो एक वृक्ष के नीचे जड़ भरत जी मस्त भजन चिंतन में पड़े थे, बैठे थे, और उनसे भी ज्यादा हट्टे कट्टे थे मस्त चिंतन में। तो जड़ भरत को लेके आए तो पुरोहित ने कहा कि इसी की बलि चढ़ा दो। ये सुनकर जो है भीलों के सरदार अब तो तैयार हो गए, पूरी कुछ विधान से पूजा कर ली, मध्य रात्रि में भद्रकाली के सामने खड़ा कर लिया। अब संक्षेप में कह रहे कि और उसको अब तलवारें उनकी उड़ गई, और जैसे ही भरत जी तो उनको स्नान कराकर बिल्कुल उनको नए नए वस्त्र पहनाकर खड़ा देवी के सामने बिठा दिया था, खड़ा कर दिया था।
अब तलवारें उड़ गई, और जैसे उड़ गई तलवारें अब भरत जी के गर्दन पर गिरने वाली ही थी। उसी भद्रकाली के प्रतिमा में साचा दरबार माता रानी प्रकट हो गई और उन्हीं की सरदारों के हाथ की तलवार छीन ली और सबके गर्दन काट दी और अपने सच्चा भगवत भक्त को बचा लिया। भद्रकाली बोलो साचे दरबार की। माँ जो है अपने सच्चे पुत्र के साथ अन्याय नहीं होने देती है, इसलिए जो है उनकी भद्रकाली प्रकट हो जाती है और वो सब सरदारों को मार करके वो भरत जी को बचा देती। तो भरत जी जो है तुरंत जो है अपने वहां से जो है माँ को प्रणाम कर लेते हैं और निकलते हैं। तो कहते हैं देखो साचा दरबार है, सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। तो माता रानी का तो कोई जवाब नहीं कहते, इसलिए माता रानी ने तो उनको भद्रकाली ने बचा लिया। गेंद उनकी गेंद सिरों को गेंद जैसे ही उड़ाते रहे, खेलती रही माता रानी और विहार करने लगी। तो श्रीमद् भागवत का कहना है कि जो महापुरुष का अपराध करता है उसकी यही गति होती है, उसकी यही हालत होती है। एवमेव खलु महतं अविचारात् विक्रमः कार्त्स्यनेनात्मने कलितिः। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार जो का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है, उसको ही भोगना पड़ता है। तो रामायण में तुलसीदास जी भी कहते हैं भैया, क्या कहते हैं वो, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजरई, राम रोष पावक सोजरही। तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु की अवज्ञा का फल क्या होता है, रावण से पूछ लो। रावण ने संत का अपराध किया, कौन से विभीषण संत थे, उनको लात मार के भगा दिया था। तो लात मार के भगाया रावण ने लंका से बाहर, जाओ निकाल दिया। और जैसे ही विभीषण ने लंका छोड़ी, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, तो साधु की अवज्ञा कर ली तो जरे नगर अनाथ कर जैसा, लंका ऐसी जल गई जैसे अनाथ किसी का झोपड़ी या किसी का घर जल रहा है, जैसा कोई नाथ नहीं है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। कहते कि जो भगत का, भगवान के भक्त का जो अपराध करता है वो तो भगवान के क्रोध से बच नहीं पाता है। जिनके हृदय में कोई ग्रंथि नहीं और जो सबके हृदय में हैं, निर्वैर हैं, उनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान आ जाते हैं। चक्र की भगवान स्वयं नियुक्ति कर लेते हैं। जिनके हृदय में जो कोई ग्रंथि नहीं है, गांठ नहीं है, निर्विकार हैं, और ऐसे जो जीवात्मा है उनकी रक्षा स्वयं भगवान अपने चक्र की
चक्र को नियुक्त कर देते हैं। तो माता जी को बलिदान दो, माता जी को बलि जरूर चढ़ा दो न, लेकिन किसी जीव की नहीं। देवी भागवत में किसी भी जीव की बलि चढ़ाना ये नहीं उल्लेख किया है। माता रानी के सामने बलि चढ़ाना जरूर है, लेकिन वो किसी जीव की नहीं। किस चढ़ानी है? काम, क्रोध, लोभ आदि ये बकरे हैं, ये खतरनाक बकरे हैं। इन्हीं पशुओं की बलि देनी। काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुण जो है यही पशु है और उन्हीं का बलिदान देना चाहिए। देवी भागवत में यही अर्थ बताया गया है कि माँ को बलि चढ़ाना है तो इसी चीज का बलि चढ़ाना है, ना कि किसी पशुओं को उनकी निर्मम हत्या करना, उसकी गर्दन काटना। बिल्कुल नहीं कहा गया ये भागवतों में। अब जो है भगवती माँ को तो प्रणाम किया बलु जी ने, और वो तो अदृश्य हो गई भगवती माँ। उसके बाद भरत जी ने भी वहाँ से प्रस्थान किया, आगे जंगल में चले गए। तो एक दिन जो है राजा राहुगन जो है, राजा राहुगन कपिल भगवान के पास आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, और वो भी पहले पालकी में बैठा हुआ था, और पालकी जो 4 लोगों के कंधे पर चढ़कर जा रहा था, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा। लेकिन 4 पहलवान जो है पालकी ढो रहे थे। तो राजा का पालकी ढोने वाला एक जो सेवक था वो बीमार पड़ा, लंगड़ा हो गया, वो चलने में असमर्थ हो गया। तो राजा ने कहा जाओ जंगल में देखो कोई है क्या। तो जंगल में कोई मिल जाता तो ले आओ, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो गए तो एक पेड़ के नीचे जड़ भरत जी मिले और उनको पकड़ के लाया। राजा को था ये है महाराज। तो हाँ बोले बड़ा हट्टा कट्टा है तो और आराम से धो लेगा। तो उस पालकी को जड़ भरत जी को लगाया, लेकिन अब जड़ भरत जी जो है उनकी दृष्टि नीचे है। उन्होंने लगाया तो लगाया, भाई चलो तो चलो, तो उनकी दृष्टि नीचे है। नीचे कीड़े मकोड़े मेरे पैर के नीचे न आ जाएं, इसलिए वो हमेशा सजग नीचे देखते। कोई चींटी अगर देखी तो छलांग लगाते हैं। तो छलांग लगाए तो राजा का सर जो है कभी इधर टकराता है कभी उधर टकराता। बार बार राजा जो वो चिल्लाता है। तो राजा ने भरत को व्यंग करते हुए कहता है, क्यों जी तुम चलते चलते थक गए हो? क्योंकि तुम कई दिनों से पालकी ढो रहे, पालकी तो अभी उठाई थी। क्या तुम अकेले ही बहुत देर से पालकी ढो रहे हो? तो अभी तो 4 ढो रहे थे, उलाना दे रहे हो। क्या तुम बहुत मोटे भी नहीं हो? मोटे तो थे ही, टेढ़े बोल रहे थे राजा। मालूम होता है कि तुम बूढ़े भी हो गए हो। तो जड़ भरत जी तो बूढ़े थे नहीं, जवान थे। तो आज तक जो है जड़ भरत जी कभी किसी से बातें नहीं करते थे, कभी बोले ही नहीं थे वो किसी से भी। लेकिन आज जड़ भरत जी के मन में आया कि आज तो बोलना पड़ेगा, आज नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आज बोलने का निश्चय जड़ भरत जी ने किया। आज बोल पड़े मानो। क्यों बोल पड़े होंगे? इसमें 2 कारण हैं। तो पहला कारण, राजा भरत ने अपने पूर्व जन्म में जिस हिरण को पाला था, पोसा था, वही हिरण जो शिशु को पाला पोसा था, वही मरकर जो है सिंधु सौवीर देश का राजा जो है राहुगन हो गया था। और राजा ये फिर से भरत जी के पास आया। तो राजा भरत के हृदय में हिरण शिशु के प्रति कहीं न कहीं प्रीति अवश्य थी, और यह वात्सल्य फिर आ गया था कि हम ज्ञानोपदेश करके इनका कल्याण कर दें। इनके चक्कर में मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ा, लेकिन फिर मेरे सामने जीवात्मा दोबारा राजा बनकर आया। लेकिन तब तो मैंने उसको मेरे से छोड़ के चला गया था, लेकिन अब तो इसको नहीं जाने दूंगा। जो जा रहा है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन ये जो है उसका कल्याण तो होगा नहीं। ज्ञानोपदेश की
करके इसका कल्याण कर दूं। इसलिए भरत जी के मन में राजा रहुगुण रूप हरिण शिशु के प्रति जो पूर्व जन्म का स्नेह था वही ब्रह्म ज्ञान बनकर प्रकट हो गया। ब्रह्म ज्ञान देकर, क्योंकि 4 के कंधे पर बैठकर जा रहा है। हाँ, इसको तो कोई ज्ञान मिलेगा नहीं, गुरु के पास तो पैदल जाना पड़ता है, कुछ यात्रा करके परिश्रम करके गुरु को प्राप्त करना पड़ता है इसको तो। और दूसरा कारण ये है कि जड़ भरत जी सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ भी महत्व नहीं रखता, किंतु मैंने जिसे उठाया है वो रहुगन राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। मैंने रहुगन राजा को उठाया तो इसके सारे संचित नष्ट हो गए, मरने के बाद सीधा रौरव नरक जाएगा। लेकिन लोग ही कहेंगे कि देखो इसने ब्रह्मज्ञानी जड़ भरत जी का संग किया, फिर भी रहुगन राजा रौरव नरक में सड़ रहा है, वो नरकवासी होगा तो पृथ्वी में सारे सत्संग, मेरा संग किया उसने, महिमा नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी भरत जी ने जिसको उठा लिया था, उस कंधे पर उठाया था, वह तो नरकवासी हो गया। इस जगत में सत्संग की बड़ी महिमा जो है वो कलंकित हो जाएगी। इसलिए जड़ भरत जी ने मन में कहा आया कि इसका उद्धार करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, और बोले बिना तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। राजा का सब मैंने अपने कंधे पर भार उठाया है तो उसका उद्धार भी करूँगा। मैंने उठाया पालकी में तो उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया और सत्संग की महिमा को निभाने के लिए जो है आज भरत ने बोलना चाहा। आज भरत जी बोलना पड़ेगा उनको, तो बोलने के लिए ही तो भरत जी बोलने वाले हैं। देखो सत्संग की महिमा को निभाने के लिए वो बोल रहे हैं, निभाने के लिए आज जड़ भरत ने बोलना चाहा। आज तक वो ना तो माँ को बोले थे, ना पिता को, ना भाई को, किसी को भी नहीं बात कर ली थी। बस वो मौन होकर अपना चिंतन, लगातार चिंतन में बने रहते थे, चिंतन करते रहते थे। लेकिन आज भरत जी कहने लगे, हे राजन, क्या बोले थे ये तो हम कल देखेंगे। अपना समय तो यहाँ विश्राम होता है, क्योंकि आज हम जो है लेट भी बैठे थे और आज हम छत्तीसगढ़ के छात्रालय में आए हुए हैं। तो इस छात्रालय का कार्य निपटते 5 बज गए, इसलिए 5 बजे से कैसा टाइम निकाल करके फिर अपना नियम जो तो भागवत क्लास का उसको निभा लिया। फिर हम कल यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि भरत जी रहुगन राजा को कौन सा उपदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं, कैसा ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। ये चर्चा तो हम कल करेंगे सज्जनों। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।